नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक आपको खुशखबरी सुनने को मिल जाएगी। अगर कह दें तो उसमें कोई गलत नहीं होगा। शायद हमारा सनातन वापिस अपने पुराने ख्यालों में आ रहा है। कहते हैं ना, जभी जागो तभी सवेरा। 13 जून की घटना है। 13 जून को बाबतपुर थाना है वाराणसी का, और वहाँ के गांव का नाम है हेमंतपुर गांव। उस गांव में एक दलित युवती रहती थी। उसको कुछ तथाकथित मुस्लिम युवक हमेशा परेशान किया करते थे। वो परेशान होके तंग आ गई और वो काफ़ी एक बार नहीं बराबर बार जाके बाबतपुर थाने में अपना एप्लीकेशन देती रही, लेकिन पुलिस वाले उस लड़की का एक भी कभी भी कंप्लेन लेने के लिए मजबूर हुए कि नहीं हुए, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको अवॉइड करते रह गए और लड़की अंततः तंग आकर वही काम की जो एक महिला को करना ही चाहिए। मैं कह रहा हूं, अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें संविधान भी अपना ये अधिकार देता है कि अपनी रक्षा के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए अगर कोई हथियार उठाता है तो वह गलत नहीं हो सकता। और मैं इस चीज का खुद से सपोर्टर भी हूं। उस महिला के बार थाने पर जाने के बाद अगर पुलिस वाले नहीं सुने तो अंततः अगर उस लड़की ने यह कदम उठाया, उस बच्ची ने यह कदम उठाया, तो हम कह रहे हैं सबसे अति उत्तम कदम था उसका। क्योंकि जब चारों तरफ आपके चारों तरफ अगर इसी तरह के माफिया टाइप के लोग रहेंगे तो आपको एक ना एक दिन स्वयं हथियार उठाना ही पड़ेगा। ऐसा आपको गीता में भी मिल जाएगा। स्वयं की रक्षा के लिए अगर हथियार उठाया जा रहा है तो उसमें कोई भी चीज गलत नहीं है, ऐसा आपका संविधान भी कहता है। और 13 जून को थाना बाबतपुर में वही हुआ। थाना बाबतपुर में एक दलित लड़की ने छह मुसलमानों के सर काट के और अपने असली रूप में काली माता को अर्पित कर दिया। ऐसे मुस्लिमों के, या ऐसे मैं कह रहा हूं हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, जिस तरह से बलात्कार और धर्मांतरण की धमकी दी जा रही थी उस लड़की को, उस पे अगर उसने 6 का सर काटा था, अगर उसमें और भी कोई शामिल हो तो और का भी काटना चाहिए था। इस बात का थोड़ा सा भी मलाल भी नहीं होना चाहिए किसी को। और उसने सही किया। जब कोई रखवाला वही आपके प्राण का घातक बन जाए तो आपको अपनी रक्षा के लिए शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। और मैं कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति, अगर शासन प्रशासन सारे चीज हमारे रक्षा के लिए बने हुए हैं और वही भक्षक बन जाएंगे तो हमको अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपने स्वयं की रक्षा के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए एक ना एक दिन शस्त्र उठाना ही पड़ेगा। और इस लड़की ने यही किया। नहीं तो आज ये न्यूज़ में जो जिस तरह से पढ़ रहा हूँ, शायद फिर वही कोसते हुए पढ़ना पड़ता कि एक हिंदू लड़की के साथ कुछ मुसलमानों ने धर्मांतरण किया, बलात्कार किया। और ये धमकी कंटिन्यू उस बच्ची को मिल रही थी और वह थाने पर जाके अगर कंप्लेन करती है तो किसी भी एक भी युवक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मैं तो मांग करता हूं सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, जो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, उसी सरकार से मांग करते हैं
कि अगर इस तरह के उचक्कों के साथ अगर ऐसा चीज हुआ है, अगर उनके सर को अलग करके माता काली को चढ़ाया गया है, तो उस लड़की के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए अगर ये पुख्ता सबूत मिलता है तो। आपकी क्या राय है? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और आप ये भी बताइएगा कि इस वीडियो को बनाने में हमने अगर कोई गलती की हो तो वो भी बताइएगा। और क्या इस लड़की का सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये भी बताइएगा। और अगर हमारी और भी बहनें इसी तरीके से अपने आत्मसम्मान, अपने स्वयं की रक्षा के लिए अगर इसी तरह से हथियार उठाएं तो इन जिहादियों का मनोबल अवश्य टूटेगा। और ऐसे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, ऐसे घिनौने सोच के लोगों का अंततः अंत संहार ही होगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या ऐसे लोगों का इसी तरह का हाल होना चाहिए या नहीं, तब जबकि शासन प्रशासन काम नहीं कर रहा अपना। आप देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।